जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8th पे कमीशन को लेकर के 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, और यहाँ खुशखबरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा जवाब दिया गया। इससे पहले आपको पता होगा कि सरकार ने कोई भी आंसर नहीं दिया था, और आखिरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्र सरकार में MOS हैं, स्वतंत्र प्रभार प्रवक्ता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा PMO से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है। और उनका क्या जवाब है वो भी हम इस वीडियो में आगे जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन जल्दी किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सके। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, PMO से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ बात कही गई है। और जो कि पेंशन से रिलेटेड लोक विभाग वगैरह भी उनके अंडर है। और कर्मचारियों की उम्मीद हुई कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे और जो पेंशन है, जो भी भत्ते हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते यानी डे के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है। अगर आयोग समय पर गठित होता है तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। और इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक जो पेंशन भोगी है उनको यहाँ पर लाभ होगा। इसके संबंध में डिटेल है कि केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से काम कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और जल्द ही आयोग के गठन से जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन GENC जो कि भारतीय मजदूर संघ BMS से संबंध औद्योगिक फेडरेशन की टॉप संस्था है, उनका एक प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने केंद्रीय राज्य जो मंत्री हैं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला था। और उसके बाद सरकार की तरफ से यह अपडेट आया है। अभी जो बात यहाँ पे की गई, GENC यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन एक सर्व भारतीय संगठन है, नेशनल लेवल की एक कॉन्फेडरेशन है जो भारत सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के सामने सामूहिक रूप से अपनी बातें रखती है। इसका गठन कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, सेवा शर्तों तथा पेंशन से रिलेटेड जो विषय होते हैं उनको प्रभावी संवाद के साथ सरकार के सामने रखती है। यानी कि GNC जो यहाँ पर कर्मचारियों के मुद्दों को यहाँ पर उठाती है, जिसमें कि वेतन भत्ता हो गया, प्रमोशन हो गया और अन्य कई जो समस्याएं होती हैं उनको यहाँ पर उजागर करती है, उनके बारे में सरकार से डिस्कस करती है। पे कमीशन से संबंधित जो न्यूज़ है जिसमें कि हर केंद्रीय वेतन आयोग जैसे कि 7th हो गया, 8th, इसके गठन सिफारिश और उनके क्रियान्वयन पर केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष को रखती है, जिससे कि सरकार उसमें कुछ सुधार कर सके। पेंशन संबंधी जो भी मुद्दे हैं जैसे कि NPS है, UPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग इनके द्वारा की जा रही है, उसको भी इनके द्वारा उसकी मांग की जाती है। सेवा संबंधी सुधार, कोई भी जो कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट है, मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी हो गया, कोटा बढ़ाने की बात की गई, इस तरह से इनके द्वारा उनको भी उठाया जाता है। या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स होती हैं उसके बारे में विस्तार करना, कुछ कमी है उसको सुधार के बारे में जो भी बातें होती हैं यहाँ सरकार के सामने रखती हैं। तो यहाँ पर जो GENC यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल जो कॉन्फेडरेशन है, भारतीय मजदूरों का जो संगठन है, उनके द्वारा मंत्री जी के सामने जो बातें रखी गई, जिसमें कि पेंशन से रिलेटेड थी, कोविड-19 के दौरान जो रोका गया DA का बकाया था 18 महीने का, उसकी बात यहाँ पे रखी गई। कई मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया, जिसमें कि CGSS हेल्थ से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। पेंशन प्रमोशन से रिलेटेड भी बातों को यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर PBOR के मुद्दे भी उठाए गए, जिसमें कि रीएम्प्लॉयमेंट एक्सेसमेंट के लिए वेतन निर्धारण और लीव इनकेसमेंट से रिलेटेड जो प्रमुख मुद्दे रहे इनके, ये भी यहाँ पर उठाए गए। और सभी जगह एक जैसी सुविधा और न्याय मिले, ऐसा इनकी मांग रही है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, किसी विभाग में कुछ है, किसी डिपार्टमेंट में कुछ है, किसी संस्था में कुछ है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक हो, पे फिक्सेशन एक जैसा होना चाहिए, लीव इनकेसमेंट सभी विभागों में एक जैसा होना चाहिए। तो इस पर मंत्री जी ने कहा कि मामला फिलहाल सक्रिय विचाराधीन है और इस पर बातचीत चल रही है। तो ये था अपडेट